ओम शांति। जैसे कि आज पूरे विश्व में क्रिसमस मना रहे हैं, जो कि बाप का और हम बच्चों का यादगार है, जो बाबा ने हमें गिफ्ट दी और फिर हम बच्चों ने पूरे विश्व को गिफ्ट दी। और आज तक हमने बाबा से गिफ्ट ली है, आज बाबा भी हमसे एक गिफ्ट लेते हैं, तो हमें देखना है और उस गिफ्ट को बाबा को देना है। ये अव्यक्त इशारे 7 मार्च 1993 के हैं। तो पहले बाबा ने कहा किस तरह से वो गिफ्ट देनी है। पहले जानना है कि हम कौन हैं। क्या जानते हैं अपने को? हम बच्चे कौन हैं जो इस बेहद के ड्रामा के अंदर, पूरे सृष्टि चक्र के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट भी है, तो सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी है कि पवित्र भी है। और आदि से अब तक हम देखें, संगम समय तक देखना है। तो आज इस यात्रा को देखें, कैसे हम हाईएस्ट भी रहे, ऊंचे ते ऊंच, और कैसे हम सबसे पवित्र भी रहे। तो कैसे रहे हम? बाबा कहते हैं हाईएस्ट मतलब श्रेष्ठ रहे, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ पद। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा हमें डायरेक्ट पालना मिलती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप हमें पढ़ाता है, श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत देता है। तो ऐसी हम आत्माएं हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ बनती है। तो किस प्रकार से श्रेष्ठ बनती है? तो हम अपने अनादि काल को देखें। शुरू में जब हम सभी आत्माएं अपने उस घर परम धाम में थी, तो बाबा कहते कहाँ थी हम? बाप के बिल्कुल समीप थी, फिर बाप के बिल्कुल साथ थी। बाबा कह रहे अपना स्थान याद है ना? तो जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है, ऐसे हम बार बार अपने उस स्थान को देखें कि हम कहाँ थे। बाप के बिल्कुल समीप थे, उसके बिल्कुल साथ थे। फिर आगे देखें, अपने दैवी जीवन को देखें। बाबा कहते हैं याद है या भूल गए हैं? तो देखना है, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि हमारी वो देवताई जीवन कैसी थी। आदिकाल सतयुग में देव पद प्राप्त था, देवता जीवन था हम आत्माओं का। सर्व प्राप्ति संपन्न हम आत्माएं थी। श्रेष्ठ जीवन, जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त हैं। तो ऐसे हम उस नई दुनिया को, दैवी जीवन को देखें। फिर आगे और चलते हैं, तो बाबा कहते हैं उसके बाद मध्यकाल में आ जाओ। तो वहाँ क्या होता है? हमारी पूजा होती है। तो ऐसे हम देखें कि द्वापर में जड़ चित्र बनाए जाते हैं, पूज्य आत्माएं हम बनते हैं। सबसे ज़्यादा विधि पूर्वक हमारे हर कर्म की पूजा होती है कि किसी और की ऐसी नहीं होती। हम ही वो बच्चे हैं जिसके मंदिर बनाए जाते हैं। ये कहे 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनते हैं, पूजा होती है, तो किसी न किसी रूप से होती है। देव आत्माओं की जैसी पूजा होती है, ऐसे और किसी की भी नहीं होती है। तो हम देखें, याद करें कि हम कौन हैं। जैसे बाबा ने कहा कि चाहे कोई धर्म पिता है, महान आत्माएं हैं, वो भी इतने श्रेष्ठ नहीं बनते। उनको मंदिर में बिठा भी दिया जाए, लेकिन वैसी भावना और वैसे विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा नहीं होती है। तो ऐसे अपने को देखना है हम कौन है। क्योंकि बाबा को हमें गिफ्ट देना है, तो पहले तो हमें उसके जैसा सेंटा बनना पड़ेगा। तो नशा रखना है हम कौन है। फिर जैसे बाबा ने कहा और आगे आ जाए, तो आगे क्या है? हमारा संगम युग है। जब क्या होता है? ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं हम, और हम ही वो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं कैसे बनते हैं? फरिश्ता बनते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। तो ऐसे हम देखें कि कितने श्रेष्ठ बनते हैं। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत, सब में हम क्या है? हाईएस्ट भी है, तो होलीएस्ट भी है। तो बाबा पूछते हैं क्या इतना नशा है? तो बार बार स्मृतियों में रखना है, बार बार बुद्धि में चित्र बनाना है कि हम कौन हैं, क्या बनते हैं। और इसका अभिमान की बात नहीं है, लेकिन ये स्वमान का नशा है। तो ऐसे देखना है। फिर बाबा कहते सारे चक्र में हम होलीएस्ट हैं, क्योंकि वर्तमान समय हम कितने पवित्र बनते हैं। और देवता जीवन की पवित्रता भी सबसे श्रेष्ठ और सबसे न्यारी है।
तो अब ये संपूर्ण पवित्रता है क्या? पहले तो नशा रखना है कि हम ही वो है, लेकिन बनेंगे कैसे? तो बाबा ने कहा होली इस समय हम बनते हैं, पवित्र बनते हैं, सच्चे वैष्णव बनते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन में, बुद्धि में ना आए, कि ये कहें कोई भी प्रकार का व्यर्थ बुद्धि में, मन में नहीं आए। और यही हम सभी बच्चों के पुरुषार्थ का लक्ष्य है, जो बाबा रोज़ हमें कहते कि हमें कमल फूल समान बनना है। तो ऐसे हमारा लक्ष्य ये रहे। अब जैसे बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माएं ब्राह्मण जीवन में इतना पवित्र बनते हैं कि शरीर और प्रकृति उसको भी हम पवित्र बना देते हैं। तो सारे चक्र में सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हैं। वो किस आधार पर बनी? वो इस समय के आधार पर बनी। तो बाबा कह रहे हैं कौन सी आत्माएं हैं वो? क्या उन्हें देखा है? कहाँ पे है वो जिसने उस सतयुगी दुनिया को क्रिएट किया? तो कहाँ है वो? तो इसलिए बाबा पक्का कराते आप ही हो वो आत्माएं। पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं, कि हम बच्चों ने ही वो सतयुगी दुनिया क्रिएट ऐसी की थी। तो इसलिए बाबा बार बार नशा चढ़ाते कि हम ही हैं, हम ही होंगे, पक्का करना है ये बात। फिर जैसे बाबा और कहते अब ये करना कैसे है कि संपूर्ण पवित्रता में क्या क्या दिक्कत आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है। अब हम सभी, कोई कहेगा सहज है, कोई कहेगा मुश्किल है, लेकिन अगर हमने अब तक प्राप्त नहीं की है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल है। अब उस मुश्किल को सहज कैसे करना है, आज बाबा वो बता रहे हैं कि बाप दादा को अपना साथी भी बनाया, कि कंपनी भी रखी, कंपेनियन भी रखा, कि जहाँ भी हो बाबा को हमने साथी रखा, उसका साथ लिया, लेकिन कंबाइंड स्वरूप नहीं बने, कि आत्मिक रूप से कंबाइंड नहीं बने। तो क्या होता है, अकेला महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आदत पड़ जाती है अकेले रहने की। इसलिए बाबा कहते दिक्कत आती है कि हालांकि बाबा ने भी साथी बनाया हम बच्चों को, लेकिन हम बच्चे कंबाइंड नहीं रहते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है? बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान के कंबाइंड रूप का अनुभव करना है, कि वो कौन है और मैं कौन हूँ, ये दोनों स्मृति पक्की होनी चाहिए। फिर कंबाइंड होना है कि वो सर्वशक्तिमान है और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और क्या करेंगे? जैसे बाबा ने कहा कि अलग हो ही नहीं सकते, किसी की ताकत ही नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ये बार बार मन बुद्धि में स्मृति लानी है। जितना स्मृति लाएंगे तो बाबा ने कहा उतना स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। और ये कहें बाबा हमसे अलग, या ये कहें हम बाबा से अलग नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा बार बार चेक भी करते रहना है कि मैं कंबाइंड हूँ या किनारा कर लिया है। और जितना हम कंबाइंड रूप का अनुभव करेंगे तो क्या होगा, हमें वो ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजन अनुभव होगा। तो देखना है क्या हमें मनोरंजन अनुभव होता है ब्राह्मण जीवन में, या मेहनत अनुभव होती है। अगर मेहनत लग रही है तो जैसे बाबा ने कहा कंबाइंड रूप का अनुभव नहीं कर रहे, तो पहला सॉल्यूशन कंबाइंड रूप होकर रहना है। दूसरा बाबा ने कहा कि होलीएस्ट और हाईएस्ट कैसे बनेंगे। बाबा के साथ हमें होली मनानी है। होली मनानी तो हम सभी को आती है, तो अविनाशी बाप के संग के रंग की होली मनानी है, यानी बाबा के साथ ही रहना है। जैसे कंबाइंड बाबा ने कहा, तो जितना साथ में रहेंगे उतना ज़्यादा उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाएगा और उतना ही हम संपूर्ण पवित्र बनते जाएंगे। तो बाबा कहते सहज है ना, क्योंकि मुश्किल तो है नहीं। संग में रहना है तो रंग अपने आप ही लग जाएगा, तो हमें कोई मेहनत करनी ही नहीं है। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव कराता ही नहीं है। कि विशेषता क्या है, जब बाबा साथ है तो हमारे लिए कोई बात मुश्किल रहेगी ही नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं होली सदा मनानी है, कि कोई एक दिन की होली की बात नहीं है। जितना मनाएंगे उतना होली बनेंगे, और संगम युग की हर सेकंड ही मौज है, नाचते गाते रहेंगे। तो अटेंशन देना है, बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहना है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, तो बाबा कहते लक्ष्य ही ढीला है,
कि संपूर्ण पवित्रता में क्या दिक्कत आई कि लक्ष्य ही हमारा ढीला है। हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, फिर आगे क्या सोचते हैं, किसको पता लगता है, अंदर की बात है। तो बाबा कह रहे हैं मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते हैं। और चलाने वाले को बाप दादा तो अच्छी तरह से जानते हैं। फिर चलाने वाले चलते 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 चलाते त्रेता तक पहुंच जाते हैं। तो देखना है हमें कहाँ तक पहुंचना है, चलकर पहुंचना है, उड़कर पहुंचना है। अब इसका भी सॉल्यूशन क्या है, अपने लक्ष्य को टाइट करना है। कैसे करेंगे? जैसे बाबा ने कहा असंभव भी संभव है, सहज है, लेकिन कैसे होगा? हमें हिम्मत करनी है, बच्चों को हिम्मत करनी है और हाईएस्ट लक्ष्य रखना है। ऊंचे ते ऊंचा लक्ष्य, छोटा लक्ष्य बस इतना ही उतना ही वो वाला नहीं, क्योंकि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो बाबा कहते हैं हाईएस्ट लक्ष्य के साथ और साथ में हिम्मत के साथ। तो क्या होगा? सर्वशक्तिमान बाप की मदद मिलेगी। और जब उसकी मदद है, वो साथी है, तो कोई भी चीज़ मुश्किल या असंभव है ही नहीं। तो हम इसको हर चीज़ में अप्लाई करेंगे कि कोई भी चीज़ हमें असंभव लगती, मुश्किल लगती, तो क्या करना है? बस लक्ष्य देखना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हिम्मत होनी चाहिए, तो बाप साथ देते हैं। ये कहें जो कहा जाता है कर सकते हैं और साथ में लक्ष्य भी हो हमारा, तो क्या होगा? बाबा भी साथ देंगे। और क्या है? तीसरी दिक्कत क्या आती है? अलबेलापन, आलस्य, या पुरानी जो हमारी पास्ट लाइफ के संस्कार थे वो बाहर आ जाते हैं। तो उसमें बाबा ने क्या बताया सॉल्यूशन, कि हम तो मरजीवा हैं, यानी कि पुराने संस्कार की मृत्यु हो चुकी है, हमारा नया ब्राह्मण जन्म हो चुका है। तो बार बार देखना है हम कौन है, अवतरित आत्माएं हैं। तो नए संस्कार होने चाहिए। बाबा कहते हैं संकल्प में भी क्या नहीं लाना, कि पुराना संस्कार आएगा, लेकिन क्या करना है, उसे मेरा नहीं कहना कि ये तो मेरा स्वभाव है, मेरा तो संस्कार ही ऐसा है, मेरी आदत ही ऐसी है, क्या करें। और दूसरी चीज़ क्या नहीं कहनी है, मुश्किल, क्योंकि बाबा ये साइंटिफिकली हमें समझा रहे हैं, जितना हम मन बुद्धि में, बोलचाल में किसी भी रूप से कहते हैं मेरा, या किसी भी रूप से कहते हैं मुश्किल, हम कहते हैं ये तो मुश्किल है, क्या करें, इस संस्कार को मिटाना बड़ा मुश्किल है। तो जब हमने ऐसा कहा तो बाहर क्या होगा, वो चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं पुराना संस्कार तो पराई चीज़ है, दूसरे की चीज़ है, वो तो धोखा देगी, दुख देगी, तो उसे हम मेरा मान नहीं सकते। यानी जब भी हमारे मन में पुराने विचार, पुराने संस्कार वो इमर्ज हो, तो अपने आप को क्या बताना है कि ये मेरी चीज़ नहीं है, पराई चीज़ है जो दुख देगी, जो धोखा देगी, तो इसे मैं अपना नहीं मान सकता या नहीं मान सकती। फिर बाबा कहते हैं अब सोचना क्या है, सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया है। कि सोचना नहीं है क्या, एक तो मेरा नहीं सोचना है, एक मुश्किल शब्द नहीं सोचना है, और क्या सोचना है कि बाबा से हमें इस जीवन में, नए जीवन में क्या मिला, और मेरा निजी स्वभाव संस्कार, मेरी निजी जो ओरिजिनल था वो दृष्टि कैसी है, वो वृत्ति कैसी है, उसको इमर्ज करना है। ये शॉर्टकट बाबा बता रहे हैं। जितना हम उस ओरिजिनल को बार बार स्मृति में लाएंगे, तो हमारा जो पुराना है वो मर्ज होता रहेगा, यानी दबता जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा बता रहे हैं। और चौथी बात क्या आती है, दिक्कत आती है कमज़ोर संकल्प, जो हम क्या कहते हैं, पता नहीं हम संपन्न बनेंगे क्या या नहीं बनेंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, ये कभी आने नहीं दो, और सदा ये सोचना है कि अनेक बार मैं ही बनी हूँ संपन्न और मुझे ही बनना है। संगम युग हर सेकंड मौज है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सदा नाचते गाते रहना है। नाचते गाते कैसे रहना है, बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाना है, कि हमें बाबा से क्या मिला और वो बाबा कैसा है। सदा सहज अनुभव करेंगे तो संपन्न बन जाएंगे। जितना हम बार बार बोलेंगे, सोचेंगे, सब कुछ सहज है, ईजी है। जितना हम ऐसा सोचेंगे, जितना ऐसा बोलेंगे, तो संपन्न बन ही जाएंगे। तो अटेंशन देना है अपने हर एक शब्द पर, जो हम मन में बोल रहे हैं या बाहर से बोल रहे हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा कि शरीर के हिसाब किताब चुकतू कैसे होंगे, क्योंकि आज बाबा हमें सहज सहज चीज़ें बता रहे हैं।
तो शरीर और आत्मा दोनों के नॉलेजफुल बनना है कि हमारी शरीर की कितनी क्षमता है। फिर हम आत्माएं जो हैं वो तो बहुत पावरफुल है, तो सब कुछ कर सकती है। और सेवा में वृद्धि करने के लिए भी तपस्या और त्याग साथ साथ हो तो क्या होता है, सेवा से दुआएं मिलती हैं और साथ में हमारी हिम्मत होती है, वो दवाई का काम करती है शरीर के हिसाब किताब चुकतू करने में। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि इस समय अव्यक्त वर्ष जो अब है तो ये उत्सव है। तो ब्रह्मा बाप के दिल पसंद गिफ्ट क्या है, क्योंकि क्रिसमस पे भी गिफ्ट देते हैं, तो बाबा ने आज कौन सी गिफ्ट चाहिए है कि कमाल करके दिखाना है, असंभव को संभव, मुश्किल को सहज करना है। जो बाबा ने अनेक तरीके बताए हमें कि कैसे हम उस मुश्किल को सहज करें। तो हर एक को कोई ना कोई पर्सनल में पुरुषार्थ करके कमाल करके दिखाना है। तो आज हम देखें हम बाबा को कौन सा गिफ्ट देंगे। कोई भी चीज़ जो आज तक हमें मुश्किल लग रही है, तो अव्यक्त वर्ष में मुश्किल वैसे भी सहज हो जाती है। तो हमें कोई लक्ष्य रखना है कि किस चीज़ को हम सहज करना चाहेंगे और ऐसी गिफ्ट देनी है जो देखने वाले कहें कि हाँ कमाल है। तो देखना है जो ऐसा कहे सभी कि कमाल है, जो हमें भी लगे कमाल है। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि ज्ञान सुनना और सुनाना ये तो ठीक है, लेकिन क्या करना है, ज्ञान को स्वरूप में लाना है। और हम कैसे चेकिंग करें कि क्या हमने उस ज्ञान को स्वरूप में ले आए हैं कि नहीं। तो हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। ये कहें जितना परसेंटेज में संकल्प, बोल, कर्म समर्थ है, उतना हमने ज्ञान को स्वरूप में लाया है। तो सबसे मुख्य बात जिसमें क्या है, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अटेंशन देना है कि हमें हर एक संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है, क्योंकि बीज समर्थ होगा तो आगे जो फल निकलेगा, आगे जो वृक्ष निकलेगा वो भी समर्थ होगा, यानी बोल और कर्म भी समर्थ होंगे। तो जैसे प्रकाश है तो अंधियारा हो नहीं सकता, ऐसे ही जितना हम समर्थ हैं तो व्यर्थ नहीं हो सकता। हमें कहें हमसे गलती से ऐसा हो गया, व्यर्थ कर्म हो गया, व्यर्थ बोल दिया, तो यानी समर्थ उतना कम है। तो अटेंशन देना है संकल्प रूपी बीज पर। और स्वमान बाबा ने दिया है, मैं आत्मा सेवा में सदा जी हाजिर कर प्यार का सच्चा सबूत देने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सेवा में सदा जी हाजिर कर प्यार का सच्चा सबूत देने वाली आत्मा हूँ। कि एक तो है प्यार करना और एक है प्यार निभाना, तो वो निभाना है। तो हमें कोई ना कोई गिफ्ट ऐसी देनी है जो कमाल करके दिखानी है। ओम शांति।